नमस्कार दोस्तों। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से उत्तराखंड भी एक है। उत्तराखंड हमारा अपना राज्य है और बारी बारी से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया है। इस बार क्या कुछ रहने वाला है, आइए आज बात करेंगे कोटद्वार विधानसभा की। तो दोस्तों, कोटद्वार विधानसभा की अगर बात की जाए तो पिछली बार जिस प्रकार से हर हर मोदी घर घर मोदी चल रहा था, तो उसकी आंधी में बहुत सारे कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता हार गए थे। इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में होता क्या है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है। इस बार कोटद्वार में क्या कुछ रहने वाला है, जो कुछ जानकारियां या जो मैं समझता हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा चैनल कण्व नगरी लाइव को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपके पास आ जाएं। दोस्तों, इस बार आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है। 2022 के चुनाव पर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है उत्तराखंड में। कर्नल कोठियाल जी को इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नियुक्त किया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि क्षेत्रीय दल होने के कारण जिसको बहुत आगे होना चाहिए, वो हाशिए पर है। उसको भी थोड़ा सा मैं उसके अंदर भी जोश देख रहा हूँ। लेकिन अगर कोटद्वार की बात की जाए तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होने वाला है। आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पे कोटद्वार में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको सभी वर्गों का प्यार मिले, सभी वर्गों के वोट मिले। क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ना एक बात है और उसको अच्छे से लड़ना दूसरी बात है। क्योंकि 1.5 लाख के करीब यहाँ पर पॉपुलेशन है और मेरे ख्याल से 1,20,000 करीब यहाँ पर वोटर हैं। तो उन सब का यहाँ पर आपको देखेंगे आप, यहाँ पर सभी वर्ग के वोटर को रिझाना पड़ता है और तभी आपकी जीत निश्चित होती है। फिर जातिवाद, आप माने या न माने, जातिवाद एक मुख्य मुद्दा होता है, मुख्य मुख्य कारक होता है चुनाव लड़ने का। तो इन सब चीज़ों पर मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कोई करिश्मा दिखा पाएगी। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, तो बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और सुनने में ये भी आया है कि हरक सिंह रावत ही यहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता, और जो कि जिनका हक भी बनता है टिकट पे, धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, वो भी लड़ेंगे। तो धीरेन्द्र सिंह चौहान जी, अगर उनको पार्टी से टिकट मिलता है तो पार्टी से वो डेफिनेटली लड़ेंगे, अदरवाइज़ वो निर्दलीय भी लड़ेंगे। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में धीरेन्द्र सिंह चौहान जी जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में धीरेन्द्र सिंह चौहान जाएंगे, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनके भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में जाने के रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। धीरेन्द्र सिंह चौहान की जो पकड़ है वो आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी पकड़ कोटद्वार में है। बहुत सुलझे हुए नेता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व उनका है। और अगर एक भी एलिगेशन की बात की जाए तो उन पर एक भी ऐसा ऐसा एक काला जो धब्बा या दाग कुछ भी उनके पास नहीं। बिल्कुल उनके नीट एंड क्लीन इमेज है। लोगों से उनका मिलना जुलना भी, और जिस किसी से भी मिलते हैं बहुत प्यार से, अच्छे से मिलते हैं, यही उनका प्लस पॉइंट है। उनका नेचर, धीरेन्द्र सिंह चौहान जी का जो नेचर है, बहुत अच्छा है। और पिछले नगर निगम के चुनाव में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से उन्होंने
फाइट की थी। सुरेंद्र सिंह नेगी जी से लड़ना, वो भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और कोटद्वार में उन्होंने बहुत काम किए हैं। तो बहुत कड़ी फाइट उन्होंने दी थी, ये बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए। हरक सिंह रावत जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको मैं बता दूं, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला दोस्तों इन्हीं के बीच होने वाला है कोटद्वार में। ये बात आप मान के चलिए। सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस से हैं, और इस बार पहली वाली स्थिति सुरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी नहीं है। पिछली बार हर हर मोदी घर घर मोदी की जो बाढ़ आई या जो सुनामी आई, उसमें मैंने कहा जैसे पहले कि अच्छे अच्छे बह गए। तो इस बार उनकी स्थिति भिन्न है, और वो वाला माहौल नहीं है, बीजेपी वाला माहौल। इस बार मोदी वाला फैक्टर काम नहीं करेगा इस बार कोटद्वार में। तो सुरेंद्र सिंह नेगी के पास एक मजबूत कैंडिडेट वो हैं, वो कोई दो राय नहीं है। 10-15 से 20 हज़ार वोट उनके अपने हैं, जैसे बीजेपी के हैं वैसे उनके अपने पर्सनल हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका जो मैं नहीं देखता हूँ कि वो सिर्फ सुरेंद्र सिंह नेगी पर टिके हुए हैं। जहाँ जहाँ नेगी जी जाते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता मुझे दिखाई देते हैं। खैर, अगर बात की जाए बीजेपी की, अगर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो कन्फर्म है कि धीरेन्द्र सिंह चौहान जी चुनाव लड़ेंगे। और जब धीरेन्द्र सिंह चौहान जी चुनाव लड़ेंगे और हरक सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा तो होना लाजमी है, जैसे पिछली बार हुआ था। और इस बार जो स्थितियां हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ, वो थोड़ी भिन्न है। इस बार मैं उनको प्लस में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों से जब हमारी बातें हुई, कई लोगों से मैंने पूछा, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि यार कोटद्वार के लिए नेगी जी ठीक है। इस प्रकार के कई लोगों ने मुझे बातें कही हैं। तो उसके आधार पर तो दोस्तों, अगर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होगा, अगर हरक सिंह रावत जी चुनाव लड़ते हैं, और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हरक सिंह रावत जी जहाँ जाते हैं वहाँ चुनाव जीतते हैं, उनके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है, और वो जानते हैं चुनाव जीतना कैसे। जैसे एक राजनीतिज्ञ होता है, कुशल राजनीतिज्ञ होता है, वो बिल्कुल हरक सिंह रावत हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जनता अपना मन बना लेती है तो बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, सब फेल हो जाते हैं। और ऐसा आपने पूर्वों के चुनाव में देखा। और सिर्फ मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी देख लीजिए, आप सेंटर में देख लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष में ऐसे कई दिग्गज हारे हैं। उत्तराखंड की बात क्यों कहूँ तो हरीश रावत जी ज़मीन से जुड़े रहता, वो हार चुके हैं। तो ये बिल्कुल भी अपने ध्यान में मत रखिएगा कि हरक सिंह रावत जी जहाँ लड़ते हैं चुनाव वहाँ जीत जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हरक सिंह रावत जी को भी एक अंदेशा है कि इस बार मेरे लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो देखिए, खुल के वो कोटद्वार में खुल के वो नहीं बोल रहे हैं कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। अभी तक कोई भी, अगर कई लोग कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जहाँ से चुनाव लड़ता है उसकी तैयारियाँ किस प्रकार से होती हैं वो देखने वाली होती है। लेकिन जो सिटिंग विधायक है उसकी तैयारियाँ आपको दिख रही हैं क्या? उस प्रकार से आपको दिख रही है उनकी तैयारियाँ कि जिस प्रकार से होनी चाहिए। तो वो शायद हरक सिंह रावत जी अभी पसोपेश में हैं कि या चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, कहाँ जाऊं। कुछ कह रहे हैं कि वो लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई जी जो उनकी बहू हैं उनके लिए भी टिकट मांग रहे हैं या खुद लड़ेंगे। इस प्रकार से भी बातें आ रही हैं। जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके बीच में ये बातें भी हैं। तो ओवरऑल ये चुनाव टफ होने वाला है। और जब अगर, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह चौहान जी चुनाव जरूर लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। हरक सिंह रावत जी अगर उनको टिकट मिलता है, एक बात आपको बता दूं, अगर धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को बीजेपी से टिकट मिलता है तो फिर मैं आपको कह नहीं सकता कि क्या होगा, किस प्रकार से गणित बैठेगी, किस प्रकार से, फिर वो चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा। जैसे जैसे चुनावी दौर शुरू होगा, जब प्रचार प्रसार होगा, मैं उस समय बताऊंगा कि क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि फिर दोनों कद्दावर नेता हो जाएंगे। सुरेंद्र सिंह नेगी इस बार प्लस लेकर चल रहे हैं पहले से ही। कई लोग उनको कह रहे हैं यार, अब देख रहे हैं कि यार ये हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है, वो भी उन्होंने बनाया है,
शायद अब की बार जिता दे तो शायद डॉक्टर आ जाएंगे। इस प्रकार से लोगों की भावनाएं हैं, लोग कह रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या मुकाबला होगा सुरेंद्र सिंह नेगी और धीरेन्द्र चौहान में। अगर धीरेन्द्र सिंह चौहान निर्दलीय लड़ते हैं तो क्योंकि वो डैमेज तो बीजेपी को करेंगे ना, उनकी विचारधारा तो बीजेपी है, उनको जो भी है, अगर जो वोटर भी है, जो बीजेपी वोटर है, वो ही उनकी तरफ जाएगा। अब अगर हरक सिंह रावत जी चुनाव नहीं लड़ते तो टिकट किसको मिलता है? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को टिकट, क्योंकि टिकट की दौड़ में शैलेंद्र सिंह बिष्ट गढ़वाली जी भी हैं, साथ ही साथ सुमन कोटनाला जी भी हैं। अभी आपने सौरभ नोडियाल जो युवा पार्षद है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। अब टिकट किसको मिलता है? टिकट तो बीजेपी, अगर बीजेपी सही से देखेगी तो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी, और सिटिंग विधायक का तो पहला हक बनता ही है। अगर हरक सिंह रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो तो लड़ेंगे ही। फिर धीरेन्द्र चौहान जी निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी में जाते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी पार्टी में जाएंगे। तो समीकरण ये होगा, धीरेन्द्र सिंह चौहान बीजेपी से और कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी, तो फाइट टफ है। और अगर हरक सिंह रावत या दूसरा कोई और बीजेपी से और धीरेन्द्र चौहान निर्दलीय और इधर सुरेंद्र सिंह नेगी, तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी प्लस में रहेंगे। तो दोस्तों ये मेरी अपनी राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग की क्या राय है, ज़रूर इस पर अपनी राय रखिएगा। ये एक छोटा सा विश्लेषण, अभी काफ़ी समय है, अभी आचार संहिता के लिए भी काफ़ी समय है, तो उससे पहले एक काफ़ी समय तो नहीं है, खैर 15 से 20 दिन रहेगा आचार संहिता के लिए, खैर है अभी टाइम, अभी तो कैंडिडेट, अभी उससे पहले एक मेरा छोटा सा विश्लेषण था। तो आप लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कड़वा नगरी लाइव का जो बेल आइकन होता है, घंटी का बटन, उसको भी जरूर दबाइएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।